जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनन्त पर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। ज्ञानशाला की पिछली कक्षाओं में हमने अनर्थ दंड के 4 भेदों को समझा था और उनसे हमने यह संकल्प भी लिया था कि निश्चित रूप से जो व्यर्थ की क्रियाएं हैं, पापोपदेश है, अपध्यान है या प्रमादचर्या है या हिंसा दान है, इनको हम छोड़ने का प्रयास करेंगे। आइए इस कक्षा में हम दुष्श्रुति नामक पंचम अनर्थ दंड को समझते हैं। रागादिवर्धनानां दुष्टकथानां अबोध बहुलानां न कदाचन कुर्वीत श्रवणार्जन शिक्षणादीनि। एक साथ बोलिए, रागादिवर्धनानां दुष्टकथानां बोध बहुलानां न कदाचन कुर्वीत श्रवणार्जन शिक्षणादीनि। आइए दुष्श्रुति अनर्थ दंड को समझते हैं। रागादिवर्धनानां, राग आदि वर्धनानां, राग द्वेष आदि, राग द्वेष मद लोभ मोह चिंता आदि जितने विकार परिणाम हैं, उन सभी विकारी परिणामों को वर्धनानां बढ़ाने वाली। दुष्ट कथानां अबोध बहुलानां, संधि विच्छेद, दुष्ट कथानां, दुष्ट कथाओं का, गलत कथाओं का, जिनसे विकार परिणाम बढ़ते हैं, ऐसी कथाओं का। अबोध बहुलानाम, जो कैसी है? अबोध अर्थात अज्ञान की, जिनमें बहुलता है, अधिकता है, जिनमें ज्ञान की बातें नहीं, व्यर्थ की बातें की गई है, अश्लीलता की बातें की गई है, ऐसी उन दुष्प्रयोजन रूप कथाओं का। न अर्थात नहीं, कदाचन कभी भी, कुर्वीत करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? श्रवणार्जन शिक्षणादीनि, संधि विच्छेद, श्रवण अर्जन शिक्षण आदीनि। श्रवण अर्थात सुनना, अर्जन अर्थात उनका संग्रह करना, इकट्ठा करना, शिक्षण अर्थात शिक्षा देना, सीख देना, सुनना, सुनाना, आदीनि अर्थात आदि, न स्वयं पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, इन सभी क्रियाओं को कभी भी नहीं करना चाहिए। क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनाना चाहिए, वो इन 2 पंक्तियों में कह दिए। भैया जी, कथाएं कितने प्रकार की होती हैं? कथाएं 4 प्रकार की कही गई है। स्त्री कथा, राजकथा, चोर कथा और भोजन कथा। दुष्श्रुति नामक अनर्थ दंड में हमें इन्हीं 4 कथाओं को समझना है। व्यर्थ में ही प्रयोजनहीन होने पर भी इन 4 कथाओं को करते रहते हैं। जैसे स्त्री कथा, स्त्रियों के बारे में राग बढ़ाने वाली कथाओं को सुनना और सुनाना। व्यर्थ में ही अश्लील साहित्य पढ़ना, जिससे स्त्रियों के प्रति काम भाव जागृत हो। स्त्री कथा से यहाँ तात्पर्य मात्र स्त्री की अपेक्षा से ही नहीं, स्त्रियों को पुरुष की अपेक्षा से लगा लेना चाहिए।
राजकथा व्यर्थ में ही हमारे राज्य में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, बहुत से लोगों को देखा अपनी गोष्ठी लगा लेते हैं, पंचायत बैठा लेते हैं और व्यर्थ में ही गप्पे लड़ाते रहते हैं। उस नेता ने ये कर दिया, वो वहाँ पे वो पार्टी ये कर रही है, जिससे उस व्यक्ति का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा। वो कहलाती है राजकथा। तीसरी है भोजन कथा। भोजन की कथाएं करना, ये रस ऐसा है, ये व्यंजन इस प्रकार का है, भोजन संपूर्ण कर लेने के पश्चात भी उस भोजन के बारे में क्रिया प्रतिक्रिया करना, यह भोजन कथा। और चोर कथा, वो डाकू ऐसा, वो लुटेरा ऐसा, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। इस तरह की कथाओं को करने का और सुनने का त्याग करना चाहिए, तब वह दुष्श्रुति नामक अनर्थ दंड व्रत होगा। इन चारों कथाओं को हमें त्याग करने की कोशिश करनी चाहिए। भैया जी, दुष्श्रुति अनर्थ दंड से बचने के लिए हमें सबसे ज्यादा किस बात का ध्यान देना चाहिए? दुष्श्रुति अनर्थ दंड से बचने के लिए सबसे पहले हमें जो प्रयास करना है वो है टीवी और सिनेमा आदि से बचना। आजकल हम देखते हैं सिनेमा आदि में, मूवीज़ में कितनी अश्लीलता परोसी जा रही है। ऐसी मूवी जिसमें सबसे ज़्यादा अश्लीलता होती है, काम विकार भाव जागृत होते हैं, वो सबसे ज़्यादा हिट होती है। इसलिए ऐसी टीवी से, सिनेमा से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। विचार कभी कभी मन में आता है, इतना ज़्यादा हमारी संस्कृति पर आघात हो गया है कि एक परिवार के सब जन बैठ करके एक साथ टीवी नहीं देख सकते, सिनेमा नहीं जा सकते। इसलिए इनसे बचने का सबसे पहले प्रयास करें। गाने, ऐसे गाने आ गए जिनको सुनने में हमारे मन में विकार परिणाम जागृत होते हैं, अश्लीलता उन गानों में झलकती है। ऐसे गानों को सुनने का त्याग करना चाहिए, ऐसे सिनेमा हॉल जाने का त्याग करना चाहिए। यदि घर में टीवी भी है तो उस टीवी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, जिसके माध्यम से हम मुनि महाराजों के दर्शन करें, प्रवचन सुने, पाठशाला, ज्ञानशाला आदि कार्यक्रम देखें, जिससे हमारा उपयोग सही स्थान पर रहे। घर परिवार में हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें ताकि वो सिनेमा न जाएं, ऐसे गाने न सुने। वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति के कारण से आज बहुत से बच्चे, न्यू जनरेशन, युवा पीढ़ी उस ओर बढ़ती जा रही है। हमें उन बच्चों को इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो उस तरफ न जाएं, उस अश्लीलता से बचें। और उसके लिए सबसे पहला कदम हमें स्वयं अपने आप से उठाना चाहिए। यदि हम अपने आप से उठाएंगे तो हम अपने परिवार को सुधार सकते हैं, अपने परिवार को सुधार सकते हैं तो हम अपने समाज को सुधार सकते हैं, और समाज को सुधार सकते हैं तो फिर हम आगे देश और विश्व की बात करेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप में ये संकल्प लें कि सिनेमा, टीवी और ऐसे अश्लील गानों से, उपन्यासों से हमको बचना चाहिए। भैया जी, अखबार को पढ़ना भी अनर्थ दंड व्रत में आएगा? आपने अखबार की चर्चा करी। वास्तविकता में विचार करें तो आजकल अखबारों में आ क्या रहा है? काम की खबरें कम आती हैं और व्यर्थ की खबरें ज़्यादा आती है। आज उसने उसके साथ में लूटमार करी, वहाँ चोरी करी, उसका वहाँ रेप हुआ, ये गंदी गंदी खबरें ही से ही तो अखबार भरा हुआ रहता है। यदि हम उनको पढ़ेंगे तो हमारे मन में भी वैसे परिणाम जागृत होंगे। फिर भी यदि आवश्यकता हो तो जो मुख्य मुख्य खबरें हैं हम उन्हें पढ़ें। आजकल एक बात बहुत ख़राब हो गई है, सभी अखबारों के साथ में 2-3 पृष्ठ तो रंगीन चित्रों से भरे हुए होते हैं जो सिनेमा के एक्टर एक्ट्रेस से होते हैं, और अर्धनग्न चित्र उनमें परोसे जाते हैं। यदि हम उनको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वह भी दुष्श्रुति नामक अनर्थ दंड का ही अंग कहलाएगा। इसलिए जितना हो सके बचें। फिर भी यदि देश विदेश की खबरों की जानकारी लेनी है तो मुख्य मुख्य बातें ग्रहण करें। भैया जी, तो हमें क्या पढ़ना और क्या लिखना, क्या सुनना चाहिए? भैया, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको पढ़ने से और सुनने से हमारी आत्मा का कल्याण होता है, हमारे मन को शांति मिलती है। यदि आप पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो आज से ही
प्रथमान योग का स्वाध्याय शुरू करें। जहाँ प्रथमान योग आदि अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय होता हो उसे सुने। बहुत से मंदिरों में सायंकालीन स्वाध्याय का कार्यक्रम चलता है, वहाँ पर जाएं, उसे सुने। धीरे धीरे सुनने से हमें उसमें रुचि जागृत होगी। यदि हमें स्टार्टिंग करना है तो प्रथमान योग से करें, क्योंकि कहानी किस्से आदि होने से हमारा मन उसमें लग जाएगा। प्रथमान योग के बाद फिर कर्णान योग, फिर चरणान योग और फिर द्रव्यान योग। इस क्रम को भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि सबसे पहले ही द्रव्यान योग पढ़ लिया, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए अपने शास्त्र स्वाध्याय की तरफ प्रवृत्ति बढ़ाएं। यदि उपन्यास आदि पढ़ने हैं तो ऐसे उपन्यास पढ़ें जिससे हमें कुछ शिक्षा मिलती हो। आत्मकथाओं को पढ़ना प्रारंभ करें। उनको पढ़ने से क्या होगा, हमें इस बात की आलोचना हम स्वयं कर सकते हैं कि वास्तविकता में मुझ में कितनी गलती है। जिन्होंने वह आत्मकथा लिखी उन्होंने अपनी बुराई भी लिखी, अच्छाई भी लिखी, ताकि हमारा भी भाव इस तरह का रहे। मायाचारी से हम बच पाएंगे। तो इसलिए ऐसे साहित्य हम पढ़ें जिससे हमें काम विकार भाव जागृत ना हो, स्वाध्याय में मन लगे। ऐसे उपन्यास आदि को हमें पढ़ना चाहिए। रही बात सुनने की, तो सुनने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। टीवी आदि यदि हम देखते हैं तो उसमें आचार्य श्री के, मुनि महाराजों के, आरिका माता जी के प्रवचन सुने। इस ज्ञानशाला, पाठशाला, स्वाध्याय आदि के कार्यक्रम को देखें, सुने, ताकि हमारे जिन धर्म के प्रति रुचि जागृत हो। बहुत से लोग गाने आदि सुनते रहते हैं। हमने देखा अपने कान में हेडफोन लगाए और खूब गाने सुनते हैं। उससे हमारा मन या उनका मन निश्चित रूप से विकारी भाव में ही घूमता रहेगा। उनके स्थान पर हम जिनेंद्र भगवान के भजन आदि सुने, स्तुति आदि सुने, स्तोत्र पाठ सुने, जिससे हमारा मन धर्म में लगेगा। ऐसे क्रियाओं को हम पढ़ें और सुनने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य पर्याय की सफलता शुभ उपयोग में है, अशुभ उपयोग में नहीं। हम दिन भर अपने उपयोग को शुभ बनाए रखें। मन, वचन और काया से हमेशा शुभ विचार करें। अखबार आदि पढ़ें तो मुख्य मुख्य खबरें पढ़ लें। मैं अखबार आदि पढ़ने की मनाही नहीं कर रहा, लेकिन जो अश्लीलता, जो गलत बातें उसमें लिखी हैं, हम उनसे बचने का प्रयास करें। क्योंकि यदि हम उन्हें पढ़ेंगे तो हमारा उपयोग अशुभ की ओर जाएगा, और अशुभ उपयोग जाएगा तो निश्चित रूप से वो नरक तिर्यंच गति का कारण बनेगा। फिर हमारी मनुष्य पर्याय की सफलता कैसे होगी? इसलिए इन अश्लील साहित्यों से बचें, सिनेमा आदि से बचें, टीवी आदि से बचें। जो क्रियाएं हमारे मन में राग, द्वेष, मद, लोभ, मोह, चिंता, इस तरह के विकार परिणाम जागृत करती है, उन साहित्यों को, उन सिनेमा को देखने, पढ़ने, सुनने से बचेंगे तो निश्चित रूप से हम अशुभोपयोग से बचेंगे। और अशुभोपयोग से बचेंगे तो जितना समय हो सके अपने जिनेंद्र भगवान की स्तुति, भजन, ध्यान आदि में व्यतीत करें, स्वाध्याय करें, प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ें, चरित्र, पुराण आदि पढ़ें, जिससे हमारा शुभोपयोग हो, और उस शुभोपयोग से निश्चित रूप से आत्मा का कल्याण होगा ही होगा। हमने दुष्श्रुति नामक अनर्थ दंड को समझा। अब आगे जो एक मुख्य अनर्थ दंड है, जुआ खेलना, उसे भी हम समझते हैं। आइए उच्चारण करते हैं। सर्वानर्थ प्रथमं मथनं शौचस्य सद्म मायाया दूरात् परिहरणीयं चौर्या सत्यास्पदं द्यूतम्। एक मुख्य अनर्थ दंड आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, जिसका नाम है द्यूतम, अर्थात जुआ खेलना। कैसा है वो देखते हैं। सर्वानर्थ प्रथमम, संधि विच्छेद, सर्व अनर्थ प्रथमम, सभी अनर्थों में जो प्रथम है, जितने भी अनर्थकारी चीज़ें हैं जिससे आत्मा का कोई प्रयोजन नहीं होने वाला, उन सभी क्रियाओं में जो सबसे पहला है, अनर्थ को करने में जो सबसे पहला है। मथनम शौचस्य, मथनम अर्थात मथने वाला है, नाश करने वाला है।
किसको? शौचस्य, शुचिता का अर्थात शुद्धि का। आत्मा का कल्याण जो निर्लोभ है, उस लोभ का त्याग करने रूप भाव को कहते हैं शौच। और उस लोभ के त्याग को जो नष्ट करने वाला है, अर्थात लोभ को जागृत करने वाला, लोभ को बढ़ाने वाला। सद्म मायाया, कैसा है वो द्यूत अर्थात जुआ। सद्म अर्थात घर है। किसका घर है? मायाया अर्थात मायाचारी का। जो जुआ खेलता है वो तो मायाचारी के घर में ही रहता है। कहने का तात्पर्य उसके साथ में मायाचारी लगी ही रहती है। दूरात परिहरणीयम, दूरात दूर से ही, परिहरणीयम त्याग कर देना चाहिए। चौर्या सत्यास्पदम द्यूतम, कैसा है वो द्यूत अर्थात जुआ खेलना। चौर्य असत्यास्पदम, चौर्य अर्थात चोरी, असत्य अर्थात झूठ, इसका जो स्थान है जहाँ पर चोरी और झूठ प्रति समय बोला जाता है, प्रति समय चोरी की जाती है, ऐसा वह द्यूत है। कहने का तात्पर्य जुआ खेलना। आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज 5 अनर्थ दंडों की चर्चा करने के पश्चात इस मुख्य अनर्थ दंड की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है द्यूत अर्थात जुआ खेलना। इसको आचार्य ने मुख्य अनर्थ दंड माना। क्यों माना? इस श्लोक में 3-4 बातें कही। क्योंकि जो जुआ खेलता है वो चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है। माया या सद्म, वह मायाचारी का तो घर है। और सबसे बड़ी बात, शौचस्य मथनम, संतोष का नाश करने वाला। क्योंकि जीव को जो सुख प्रदान करने वाली वस्तु है संतोष, धन उसके पास जितना है वो खुश रहेगा। लेकिन जो जुआ खेलने वाला है उसके संतोष रूपी धन होता ही नहीं, वो तो संतोष को समाप्त कर देता है। और आए, लोभ की प्रवृत्ति उसकी और अधिक जागृत होती रहती है। इस कारण से आचार्यों ने कहा जो संतोष को नष्ट करने वाला है। और सभी अनर्थों में जो प्रथम है, दुनिया में जीव का अकल्याण करने के लिए, अमंगल करने के लिए जितनी वस्तुएं हैं, उसमें जो सबसे पहला कहा गया है वह है द्यूतम अर्थात जुआ खेलना। इसलिए ऐसे द्यूतम अर्थात जुआ खेलना नामक इस अनर्थ दंड को दूरात परिहरणीयम, हमें दूर से ही छोड़ देना चाहिए। जो जुआ खेलना इसको छोड़ देगा वो इन सब पापों से और कषायों से बच जाएगा। और जो जुआ खेलेगा पाप और कषाय उसके साथ लगी ही रहेगी। इसलिए इसको हमें त्याग करना चाहिए। भैया जी, जुआ खेलने को अनर्थ दंड क्यों कहा गया है? अनर्थ दंड ही नहीं, यहाँ तो अनर्थों में प्रथम कहा गया है। अनर्थ का मतलब, अर्थ मतलब प्रयोजन, अन अर्थात नहीं होना, दंड अर्थात क्रिया। ऐसी क्रिया जिससे हमारी आत्मा का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, उसे अनर्थ दंड कहा। इस श्लोक में आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज ने जुआ खेलने को सब अनर्थों में सबसे पहला इसलिए कहा क्योंकि इससे आत्मा का तो कोई कल्याण नहीं होगा। अन्य अनर्थ दंडों की अपेक्षा से जब हम इसकी तुलना करें तो हमें स्वयं समझ में आ जाएगा अन्य अनर्थ दंडों में कम पाप है, इसमें तो बहुत सारा है। सारे की सारी जितनी कषाएं हैं, जितने पाप हैं, वो जुआ खेलने से आ जाएगा। जो जुआ खेलने वाला व्यक्ति है वो यदि हार जाता है तो उस जुआ खेलने के निमित्त से वो अपने घर परिवार की सब वस्तुएं बेच देता है, अपना ईमान भूल जाता है, वस्तुएं बेच देता है, चोरी करने लग जाता है, झूठ बोलने लग जाता है, किसी का मर्डर कर देता है, हिंसा आदि पाप वो करने लग जाता है। यदि जीतता जाता है तो उसका लोभ और अधिक 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 जागृत होता जाता है, जिससे उसकी कषाएं बढ़ती जाती है। इसलिए पापों का और कषायों का मूल है यह जुआ खेलना। जो जुआ खेलता है अन्य शेष 6 व्यसन उसे अपने आप घेर लेते हैं। वेश्यागमन, परिस्त्री सेवन और उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इसलिए आचार्यों ने इसे अनर्थ दंड कहा।
इस अनर्थ दंड को तो हमें पूर्णतया छोड़ना ही चाहिए। जुए से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वर्तमान में बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट, लॉटरी का धंधा, MCX ये सब चल रहे हैं, जिनके निमित्त से लोग खूब पैसा लगाते हैं, खूब खो भी देते हैं, खूब कमाते हैं। उनकी प्रवृत्ति और अधिक बढ़ती जाती है, जिससे लोभ जागृत होता है। इन सभी MCX, शेयर और ये अनेक तरह के क्रिकेट आदि IPL होते हैं, जिनमें लोग लॉटरी लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, उनसे बचना चाहिए। साल में 2-4 हत्याएं तो इसी जुए खेलने के कारण से हो जाती है, इसलिए हमें इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम जुआ खेलने से बच पाएंगे। जय जिनेंद्र।